नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं सैनी साहब, और आज हम खास अहम मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं पॉल्यूशन को लेकर। दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन की हालात है उसको अगर हम बताने लग जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगा। भैया अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर अगर आप जाएंगे, अगर 6 लोग विरोध कर रहे होंगे, 6 अलग अलग जगह पर लोग विरोध कर रहे होंगे, तो सबसे ज्यादा जो लोग होंगे वो दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के कारण ही विरोध कर रहे होंगे। सदन के अंदर यह मसला उठाने के लिए आज विरोध प्रदर्शन भी कर दिया गया। सदन के परिसर में कई सारे सांसद ऐसे हैं जो बकायदा बड़े बड़े मास्क लगा करके सदन के अंदर जा करके ये संकेत देना चाह रहे हैं कि भैया दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का मामला जो है बड़ा गंभीर हो गया, उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मौसम का मजा लीजिए। और हमारे साथ सैनी साहब जुड़े हुए हैं, वैसे तो रहने वाले पंजाब के हैं लेकिन दिल्ली में रहते हैं इस वक्त। क्या हालात है वहां पर और प्रदूषण को लेकर के, सरकार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, बातचीत करते हैं। सैनी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख पा रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, हालात वहां बिगड़ते जा रहे हैं और सांस से जुड़ा हुआ मसला है, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। आप इसको कैसे देखेंगे? देखिए, सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख के अंदर कोई व्यक्ति अगर घर से सुबह निकलता है और शाम को घर लौट कर आता है तो लगभग 48 से 50 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन को इनहेल कर रहा है। आज बच्चों के अंदर खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, दमे की प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में उनको समस्या हो रही है, आंखों में एलर्जी हो रही है। हर तरीके से जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं उनके स्वास्थ्य के अंदर जितना जितना गिरना हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य का गिरना जितना हम देख रहे हैं वो शायद हमने कभी देखा नहीं था। आप भी दिल्ली में रहते हैं, आपको कोई समस्या? देखिए, डेफिनेटली समस्या की अगर मैं बात करूं तो अगर हम दिल्ली से बाहर 4 दिन के लिए जाते हैं तो शायद गला भी ठीक हो जाता है, ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है। लेकिन जब हम दिल्ली के अंदर होते हैं तो कहीं ना कहीं खांसी, ज़ुकाम, आवाज़ में भारीपन, ये जेन्युइन फैक्ट है। और इन फैक्ट्स के साथ में जितने भी लोग, मतलब जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी आपको बताएंगे कि एक्चुअल के अंदर जो लोग दिल्ली के अंदर बैठे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, उन सबको इन प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकली सामना करना पड़ रहा है। आंखों में जलन हो रही है, भारीपन है गले के अंदर। तो ये सब चीज़ें पॉल्यूशन की वजह से हैं। अगर आप दिल्ली से 4 दिन बाहर जाएंगे तो ये चीज़ों में सुधार देख लेते हैं। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि आप भी मौसम का मजा लीजिए। देखिए, मज़ा तो तभी आ सकता है जब मैं अगर यहाँ बैठा हूँ आपके साथ में और यहाँ पर मेरे पास 10-20 जो है वो एयर प्यूरीफायर चल रहे हों, और एक एक प्यूरीफायर की कीमत करोड़ों रुपए के अंदर है, जो प्यूरीफायर मोदी जी के लिए लगाए गए हैं। तो अगर इतने प्यूरीफायर लगा करके आप मौसम का मज़ा नहीं लेंगे तो और क्या लेंगे भाई? एक गरीब आदमी के बारे में सोचिए, जो व्यक्ति दिन के अंदर 100 रुपये 200 रुपये कमा करके उसके साथ में 2 वक्त की रोटी खाता है, उसके साथ में अपने लिए कपड़े खरीदता है, सामान खरीदता है और सरकार को टैक्स भी देता है। उस व्यक्ति को खुली सांस, साफ हवा लेने की जिम्मेदारी जो सरकार की है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा की जिम्मेदारी जो सरकार की है, नैतिक जिम्मेदारी है। सरकार अगर उससे पीछे हट जाती है और वो कहती है इस मौसम का मज़ा लीजिए, तो अब इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? लेकिन ये कैसे तय हो पाएगा कि मोदी जी ने दिल्ली के लिए कहा होगा इस बात को कि मौसम का मजा लीजिए? हो सकता है किसी और बात के लिए कहा हो। देखिए, अब अगर मोदी जी दिल्ली में है तो एयर प्यूरीफायर का मज़ा ले रहे हैं इसलिए बोला, और अगर दिल्ली से बाहर हैं तो फिर वहाँ का मज़ा तो डेफिनेटली ले ही सकते हैं। मोदी जी इंडिया में आते कब हैं? ये तो विजिटिंग प्रधानमंत्री है, आते हैं और बस कुछ जो फॉर्मेलिटी है वो करते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं। अब ऐसी ऐसी कंट्री, जिन कंट्री के नाम तक कोई नहीं जानता, जहाँ से कोई लेना देना तक नहीं है, उन कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं। विदेश नीति इतनी बुरी तरह फेल हो चुकी है। मोदी जी आ रहे हैं और विदेश जा रहे हैं, विदेश जाके कर क्या रहे हैं? सवाल तो ये है। पॉल्यूशन में सुधार के लिए अगर मैं कहता हूँ कि आप यूरोप गए, आप USA गए, आप कनाडा गए, वहाँ से हमारे एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, हमारे यहाँ पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज़ लर्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं? क्या सीख कर आ रहे हैं? लेकिन सवाल है सैनी साहब कि ये जो पोल्यूशन का मसला है, ये सिर्फ बीजेपी तो अभी मुश्किल से 7 महीने ज़्यादा तो हुआ होगा दिल्ली में सरकार बने हुए, तभी का मसला थोड़ी ना है, ये नया मसला थोड़ी ना है, ये तो पुराने समय से चल रहा है। और भी तो सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार है, तब भी ऐसा हुआ करता था, तो नया थोड़ी ना है। देखिए, मुद्दा नया नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि आम आदमी की पार्टी की जब सरकार थी
उस वक्त के अंदर 24 घंटे पानी का छिड़काव होता था, और वो छिड़काव जहाँ पर जो मॉनिटरिंग मीटर्स हैं वहाँ नहीं होता था, पूरी दिल्ली के अंदर होता था। 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हुई देखी है, पब्लिक ने देखी है, और इसके लिए आई विटनेस मैं या आप नहीं है, पूरी दिल्ली की जनता है इस बात के लिए। जब वो आई विटनेस कह रहे हैं कि पॉल्यूशन के ऊपर काम होता था। दूसरी बात, पटाखे जलाने को लेकर के इन्होंने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी का विरोध किया। ठीक है, मतलब आप किसी मुद्दे को लेकर के किसी व्यक्ति के विरोधी हो सकते हैं, लेकिन आप देशवासियों की या दिल्ली की जनता की जिंदगी से खिलवाड़ थोड़ी ना करेंगे। तब आप कहते थे कि नहीं जी ये तो दिवाली पे पटाखे बंद करवाते हैं, इन्होंने खुद जाकर के पटाखे खुलवाए। इनके मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा वही कहते हैं कि नहीं कोई पॉल्यूशन नहीं है, उन्होंने जाकर के पटाखे खुलवाए। और आज जब पॉल्यूशन की स्थिति खराब हो गई है तो वो ये लोग तो एयर प्यूरीफायर लगा करके घर में बैठे हैं, इनको तो कोई टेंशन है ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, इनके अब मुझे चिंता है दिल्ली में जो छोटे बच्चे हैं उनकी, इनके बच्चे तो दिल्ली में भी नहीं रहते। कोई पेरिस में पढ़ रहा है, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई इंग्लैंड में पढ़ रहा है, कोई यूएसए में, कोई यूके में। जो इनको अपने परिवार की या अपने परिवार के बच्चों की चिंता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। और जिन लोगों को चिंता होनी चाहिए आम लोगों को, वो लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी जो है विंटर सेशन चल रहा है, और आज की जो तस्वीरें आई हैं निकल करके कि सदन के बाहर परिसर में तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और बाकायदा मोदी जी का वो पोस्टर लगा करके कि आप भी मौसम का मजा लीजिए, वो बाकायदा वो स्लोगन लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली में खड़े होकर के सदन की कार्रवाई स्टार्ट होने से पहले कह रहे हैं कि आप मौसम का मजा लीजिए, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं विपक्षी नेता परिसर के अंदर, सदन परिसर के अंदर, कि भाई जो है पोल्यूशन पर चर्चा किया जाए। लेकिन इन सब मसलों पे तो कोई गंभीरता ही नहीं बरती जा रही है। क्या कारण हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी का चुटकी ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, देश के किसी भी उच्च पद पर बैठे हुए, चाहे वो राजनीतिक पद हो, चाहे वो कोई एडमिनिस्ट्रेशन का पद हो, जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं उनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है। जब आप उस नैतिक जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले जवाब दिया, मोदी जी जब विदेश में जा रहे हैं वहाँ से अपने देश की मूल समस्या के निवारण के लिए क्या सीख कर आ रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जब भी मैं विदेश गया तो मैं क्या सीख कर आया, मैं आपको ऐसे 10 एग्जाम्पल दे पाऊंगा, जबकि मैं इस देश का एक साधारण सा नागरिक हूँ, कि मैंने 10 चीज़ें क्या सीखी जो मेरे देश में बदलाव होना चाहिए। लेकिन देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर विदेश जा रहा है और वो केवल सैर सपाटे के लिए जा रहा है, सिर्फ मौज मस्ती करने के लिए जा रहा है, तो एक बात बताइए, इससे देश का फायदा क्या होगा? अगर संवेदनहीन हो जाएंगे आप, तो उस तरीके से तो हम देश की जनता को, आने वाले देश के भविष्य को बचा नहीं पाएंगे। अच्छा सैनी साहब, एक सवाल यह भी है कि मैंने देखा है कि कई टीवी चैनलों पे जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रहा करती थी तो उस वक्त बड़े बड़े मास्क लगा करके खुद बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो आकर के खांसते हुए नजर आते थे और रिपोर्टिंग करते थे, बताते थे। लेकिन आज जब सबसे ज़्यादा ये बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पोल्यूटेड कोई जगह है तो यहाँ का नाम लिया जा रहा है, इतनी हालत ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी टीवी चैनलों पे कोई जिक्र नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, वो जो टीवी के एंकर हैं ना, उनके मुंह के ऊपर जो मास्क लगे हुए हैं ना, वो नोटों की मोटी मोटी गड्डियों के मास्क लगे हुए हैं, जिन्होंने उनका मुंह जो है वो बंद कर दिया है, ढक दिया है। हाँ, बस ये है कि वो नोट आपको और हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आम जनता को दिखाई दे रहे हैं कि मोटे मोटे नोटों की गड्डियों के मास्क उनके चेहरे पर लगे हैं, और उन्हीं नोटों ने उनको बोलने से उनका मुंह बंद कर दिया है, सिल दिया है उनका मुंह उन मोटे मोटे नोटों ने। तो नोट भी कह सकते हैं, सुविधाएं भी कह सकते हैं, लग्जरी गाड़ियां कह सकते हैं, उनके लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट उनको मिले हुए हैं। किस लिए मिले हैं? उनका मुंह बंद रखने के लिए, गुणगान करने के लिए। वो अपना नैतिक कर्तव्य भूल गए हैं कि पत्रकारिता जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसकी जिम्मेदारी इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है, सच दिखाने की जिम्मेदारी है, और सच वो जो जनता के हित में हो, सच वो नहीं जो आप ढोंग कर करके आम सरकार की या किसी नेता की गुलामी या चाटुकारिता कर करके आप उसका गुणगान करें, बखान करें, वो नहीं। आम जनता के हित के मुद्दों की बात करना ही असली पत्रकारिता है। एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? सबसे पहला सवाल यह है कि इसमें समाधान के तौर पर क्या किया जा सकता है, जो सरकार चाहे तो कर सकती है लेकिन शायद उसको किया नहीं जा रहा है। और इसमें दूसरा सवाल यह है कि जब सदन परिसर में तमाम बड़े नेता, वरिष्ठ नेता जब उठ करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि सदन में इस पर चर्चा हो जाए, उसको फिर से गंभीरता नहीं बरती जा रही है, तो इसको लेकर भी क्या सरकार समझ पा रही है, क्यों नहीं करना चाहती चर्चा? इन दोनों सवालों का आप कैसे जवाब दें?
देखिए, समाधान की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहली बात तो ये कोई ऐसा बुखार नहीं है कि टैबलेट लेकर उतर जाएगा। समाधान का मतलब ये कि हमें परमानेंट सॉल्यूशन पे बात करनी है। परमानेंट सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो हवा और पानी, इन दोनों तरह के पॉल्यूशन के ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। केवल हवा से नहीं होगा। आज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो जितना पानी के अंदर जा रहा है, उससे ज़्यादा हवा के अंदर आ रहा है। आज जिस आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जितनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, आप इस टाइम शाम के समय में आप जाकर के देखिए, एनसीआर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सभी लोग शाम के समय में धुआं खोलते हैं, अपनी चिमनियाँ ओपन करते हैं, जबकि उस कार्बन को यूटिलाइज किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पर उसे खुली हवा में छोड़ दिया जाता है। ऐसी वाटर रिसाइकलिंग की बात करें, पानी को रिसाइकिल करने की जगह डायरेक्ट जा करके नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है। हमारा रिसाइकलिंग सिस्टम बहुत वीक है। जहाँ पर एसटीपी होने चाहिए, वो एसटीपी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर एयर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, वहाँ पर एयर मॉनिटरिंग सिस्टम की जगह पर हमने उस मॉनिटरिंग सिस्टम को क्या किया कि हमने उसके इर्द गिर्द पानी के टैंकर छोड़ दिए। आप देखिए, नेचर खुद को अपने आप क्योर कर लेती है। कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही थी तो पॉल्यूशन ना होने की वजह से नदियाँ अपने आप साफ़ हो गई थी, हवा बिल्कुल साफ़ हो गई थी, और उस टाइम पर जो एयर पैरामीटर थे वो बिल्कुल क्लियर दिखा रहे थे। मेन कंसर्न क्या है कि जिन जिन जगह से हमें एयर पोल्यूशन आ रहा है, जिसकी वजह मेजर पार्ट इंडस्ट्री अदा करती है, उन इंडस्ट्री के ऊपर जो पैरामीटर लागू होने चाहिए, फिल्ट्रेशन प्रोसेस या रिसाइकलिंग प्रोसेस, उन सबको स्ट्रिक्टली लागू करना होगा। वहाँ केवल इंस्पेक्टर को नोट इकट्ठे करने नहीं जाना है कि भैया मैं आ गया हूँ, दरवाजे पर गड्डी पकड़ा दो, वो काम करने नहीं जाना है, काम करवाना है। अगर पॉल्यूशन है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप सिस्टम को इंस्टॉल करवाइए। सदन के अंदर गंभीरता नहीं, मतलब क्यों? सदन के अंदर गंभीरता तो देखिए, बात मैंने जो बोली कि सरकार जो है संवेदनशीलता को खो चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है। उसको फर्क नहीं पड़ता ना। जो खुद कभी प्याज खरीदने बाजार में नहीं गया हो, वो ये कहता है मुझे क्या लेना, मैं तो प्याज खाता ही नहीं। ये कहा था हमारे देश के एक मंत्री ने कि भाई मैं तो प्याज नहीं खाती। क्यों? क्योंकि वो प्याज नहीं खाती, इसलिए उनको प्याज के भाव से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उनके बच्चों को पॉल्यूशन का फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो कहते हैं हमारे बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे तो यहाँ पढ़ते ही नहीं है, हमें पॉल्यूशन से फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनके अपने लिए एक एक कमरे में, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है देश का, एक एक कमरे में 10-10 प्यूरीफायर लगे हुए हैं नेताओं के। एक कमरे में 10-10 प्यूरीफायर। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कैमरे पर, किसी भी नेता के घर में जाकर देख लीजिए, 10-10 प्यूरीफायर और लाखों रुपए के प्यूरीफायर, करोड़ों रुपए खर्चा ये नेता सिर्फ अपनी सांस लेने पे कर रहे हैं। आम जनता को धकेल दिया गया है, आप सारे दिन के अंदर 50-50 सिगरेट का धुआं इनहेल कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सैनी साहब, आपने बेशकीमती समय दिया हमारे दर्शकों के लिए। फिलहाल दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर के ये मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने जो है आ रही होंगी। जंतर मंतर पे भी लगातार खबरें आ रही हैं। इससे पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें बच्चों को लेकर के भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था। कई जगहों से डिटेन की खबरें भी आईं और आज सदन के परिसर में भी सभी विपक्षी पार्टियों ने एयर पोल्यूशन का मसला उठाया। लेकिन इतना गंभीर मसला होने के बावजूद भी जो चीज़ें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसले हैं, इस पर जब गंभीरता नहीं बरती जा रही है तो और चीज़ों पर क्या ही गंभीरता बरती जाएगी। आपको क्या लगता है कि सदन के अंदर इस पर चर्चा क्यों नहीं की जा रही है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मौसम का मजा लीजिए, आखिर क्यों कहा होगा? और सैनी साहब की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।